Good morning, students. Welcome to accountancy class of 29th June 2020. Just before, I have asked Ketan to give some questions which I can explain to all of you. So he sent me 3 questions, and now I am going to explain all those 3 questions. All those 3 questions are related to Central Board of Secondary Education exam. So let's listen very carefully. And the first question was sent by him is death of a partner, DK Goyals, 4.157, question number 113. So I would like to read before you and then give you the explanation of this question. Now, question number 113 is as follows. Ajay, Bhavana and Shreya were partners sharing profits in the ratio of 2:2:1. On July 1, 2017, Shreya died. Shreya 1 जुलाई 2017 को मारी गई. The books of accounts are closed on 31st March every year. बुक्स ऑफ अकाउंट जो है 31 मार्च को हर साल बंद होता है. अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया सेल्स फॉर द ईयर 2016-17 यानी 16-17 जो ईयर था यानी 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक सेल्स जो है 5 लाख हुआ था. एंड दैट फ्रॉम मीन्स वही सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू 30th जून 2017 वेयर 1,40,000. ये दिया है इस साल का सेल जिस दिन मरी वो श्रेया उस दिन का है. द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 years हैड बीन 10%. यानी कि देखा जा रहा है कि पिछले 3 सालों से ये देखा जा रहा है कि सेल्स जितना भी होता है उसका 10% प्रॉफिट हो जाता है. यानी 10% जो है प्रॉफिट ऑन सेल्स है. सिंस श्रेया लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाज हर ओनली सन यानी उसका मात्र एक ही बेटा है हु इज स्पेशली एबल्ड यानी उस कुछ डिसेबल्ड है स्पेशली एबल्ड है. इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग श्रेयाज अकाउंट. तो ये डिसाइड किया गया है कि श्रेया का जो अकाउंट को जब सेटल करेंगे तो प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन 20% ऑन सेल्स यानी 10 के जगह 20% रखेगा. देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है. बोलता है कि पिछले 2-3 साल से जो है 10% ही प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन श्रेया का जो बच्चा है वो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है इसलिए 20% इस बार रखा जाएगा 10% की जगह पर. तो इस क्वेश्चन का आपने थीम समझा. इस क्वेश्चन का ये है कि आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट श्रेया शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी केवल आपको श्रेया का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है टिल द डेट ऑफ हर डेथ यानी उसका मृत्यु जिस तारीख तक हुआ है यानी किस तारीख को उसका मृत्यु हुआ 1 जुलाई 2017 तक कितना उसका प्रॉफिट होगा यही आपको निकालना है और आपको जर्नल एंट्री भी देना है, जर्नल एंट्री फॉर द सेम. ओके, तो ये था क्वेश्चन का पार्ट. नाउ वी मूव टू सॉल्यूशन. तो हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा इसका. चलिए लेट्स सी इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 113 इसका सॉल्यूशन. तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 1,40,000 ये दिया हुआ है और इस बार जो है 20% के लिए क्वेश्चन में रखा गया कि शेयर ऑफ प्रॉफिट 20% है. तो 25% का मतलब 20/100 और जो श्रेया का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1 है. इसका मतलब श्रेया को जो प्रॉफिट है वो है 1/5 प्रॉफिट शेयरिंग 1/5 है. तो सिंपली हम लोग को लिखना है शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,40,000 जो कि आपको 1 जुलाई 2017 तक का सेल है. टोटल 5 लाख नहीं लिखेंगे क्योंकि इस साल 1,40,000 ही हुआ है. तो 1,40,000 का 10% ना लेकर 20% लेना है और श्रेया का जो शेयर है 1/5 है. तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 5,600.
तो यही आपका श्रेया का जो है आपको शेयर होगा तो क्वेश्चन में। और आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका जर्नल एंट्री देना है। ओके, तो जर्नल एंट्री मैंने इसमें जानबूझकर नहीं लिखा है क्योंकि बच्चे सुनते नहीं हैं, केवल जो फ़ोटो मैं भेजूँगा उसी को लिख लेते हैं, इसलिए इसमें सुनना पड़ेगा आपको, तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों ने कितना सुना है। ओके, तो इसका जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट 5600। वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। शायद मैंने जस्ट पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है, वो नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आप इस तरह से रखते हैं, PL सस्पेंस डेबिट टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। ओके, श्रेयास कैपिटल अकाउंट ये होगा। दूसरा जर्नल एंट्री आप कर सकते हैं, श्रेयास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू श्रेयास एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो कि भी इसमें करने का ज़रूरत नहीं है, केवल आपको यही जर्नल एंट्री आप कर सकते हैं। तो ओके, तो आई थिंक केतन के साथ और सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 113 समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन का यही एडवांटेज है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, CBSE में पूछे जाते हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा अलग हटकर होते हैं, जिससे आपकी समझ में आती है कि बच्चों को समझ में कितना आया है कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।